छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी खुलकर अब सामने आ गई है। सिंहदेव सीएम के फॉर्मूले से लेकर कई मुद्दों पर नाराज हैं। तो 2.5 साल का जो सीएम का फॉर्मूला था, लागू ना होने पर भी उनकी निराशा है। एक संभावना थी कि काम करने का उनको मौका वो भी सब दिख रही है एक बड़ी नाराजगी के तौर पर। बंद कमरों की चर्चा पर खुलकर बोल नहीं सकते हैं, तो ये बड़ी नाराजगियां जो हैं वो दिख रही हैं। अब वो उभर कर सामने आनी भी शुरू हो गई हैं, कई बार बयानबाजियों से सामने आती रही हैं और कई बार दोनों का जो जेस्चर दिखता रहा है उससे भी दिखता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। मैं एम्पथाइज कर सकता हूं उनके साथ, लेकिन पार्टी जनरल सेक्रेटरी का सर्कुलर निकला है तो अब उसका अनुपालन होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ये हाईकमांड के ऊपर है और हम लोग जब पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के दायरे में हैं तो पार्टी का अनुशासन भी हमको पालन करना होगा और मैं अनुशासन पालन करने का अपनी ओर से प्रयास करता हूं जी। इसमें पार्टी हाईकमांड लेवल पे ये सब बातें रहती हैं और अपने विवेक से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, जो बेहतर सबसे विकल्प होता है, उसी पे चल के वो हल निकालने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूं, अपनी बात रखता हूं और शेष फिर पार्टी हाईकमांड के ऊपर है, जो वो निर्णय लें। वो पार्टी में जहां हम जब है तब उसका पालन करना ये हमारी जवाबदारी। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की। सोनिया ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि अपनी सरकार के कामकाज पर उठते सवालों पर पीएम खामोश क्यों है। चीन के अतिक्रमण पर सरकार चुप है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में महंगाई और बेरोजगारी पर चुप रहती हैं। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बेहद व्यवस्थित तरीके से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया है। उधर जहां कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ की जैसे हमने आपको खबरें दिखाई, उसके अलावा अगर खुशी की लहर है तो वह आम आदमी पार्टी के अंदर दिख रही है। आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन कुछ दलों को नुकसान भी हुआ है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कम्युनिस्टों की पार्टी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। इसके अलावा केसीआर की पार्टी बीआरएस और जेम्स चौधरी की पार्टी आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन गया है। बंगाल में जिस प्रकार उनका ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, प्रशासन टूटना और हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति पूरा देश को मालूम हो गया है, इसलिए कहीं पर उनका और जनाधार नहीं है और धीरे धीरे खिसक रही है। और ये होना ही था, केवल पैसा खर्चा करके जबरदस्ती करके कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है। आज की परिस्थिति में बिना विकास के कोई पार्टी अपना अस्तित्व संभाल के नहीं रख सकेगा। इससे सीख लेना चाहिए, नहीं तो और भी आगे और खराब स्थिति होने वाला है। नहीं, इसको हम अभी रिएक्शन देने नहीं चाहते हैं। ये हम विचार विमर्श करेंगे, फिर हमारा फैसला देंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे कठिनाइयां पार होने पड़ा, ये भी हम पार हो गए। नहीं, उनका हिसाब से ये हुआ